बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी गुलाब जामुन की रेसिपी। जी, ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी गुलाब जामुन है। ये देखें, बहुत ही मज़े के बने हैं और ये मैंने खुश्क दूध से बनाए हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं, ये ब्रेड से भी बन जाते हैं और खुश्क दूध से भी बन जाते हैं। ब्रेड वाला तरीका भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी हम बना रहे हैं खुश्क दूध से ये गुलाब जामुन की रेसिपी। जी, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 गिलास चीनी के ले लिए हैं। जिस गिलास से मेजर किया है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ये तकरीबन 1 गिलास और इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी डालना है। 1.5 गिलास तकरीबन ये वाला गिलास है, तो इसके साथ मैंने मेजर किया था। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, चीनी और पानी को। ये चीनी और पानी की क्वांटिटी आप इतनी रखेंगे तो आपका शीरा जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। इसमें मैंने 2 इलायची खोल के डाल दी हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका अरोमा आता है इलायची का। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसको हमने शीरे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा पक जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ये इससे गुलाब जामुन आपके सख्त हो जाएंगे। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाल दिया है। लेमन जूस जो है आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं और सिरका भी डाल सकते हैं। इसके डालने से ये होता है कि ये इसमें चीनी जो है वो जमती नहीं है। गुलाब जामुन के ऊपर अक्सर चीनी वगैरह जम जाती है, जब ठंडे हो जाते हैं तो वो बहुत ही बुरा लगता है। जी, ये हम सिर्फ इसको पकने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको शीरे को पकाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल ही पतला सा और सॉफ्ट शीरा चाहिए। तो चलें अब गुलाब जामुन की डो बना लेते हैं, इसकी शुरू करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम्स एक बड़ा बाउल जो है, एक बड़ी प्याली जो है वो ले ली थी। इसको मैंने मेजर कर लिया था। 250 ग्राम जो है वो पाउडर मिल्क है। आपने टी वाइटनर नहीं लेना है, पाउडर मिल्क ही लेना है। ये मैंने नीडो लिया है। इसके अंदर ये 4 टेबलस्पून जो है वो मैदा डाल दिया है और ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। इसको हम स्टेन कर लेंगे अच्छे तरीके से। एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपने इसके अंदर टी वाइटनर नहीं लेना है। चाय में डालने वाला जो दूध होता है, आपने इसके अंदर कोई सा भी किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर लेना है। ये इसके अंदर हम तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो घी के डाल लेंगे। ये मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप दूसरा बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। ऑयल की बजाय अगर आप घी डालेंगे तो उससे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब ये मैंने दूध रखा है। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का है, ना ये नीम गर्म है और ना ही ठंडा है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना है। इसको डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये तकरीबन 1 से 1.25 कप जो है इसके अंदर दूध का जाता है। आहिस्ता आहिस्ता डाल के आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसको मैश करने की, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, इसका आपने इस तरह से थोड़ा सा ढीला सा पतला सा इसका जो रखना है मटेरियल जो है, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट रेस्ट देंगे तो ये थोड़ा सख्त हो जाता है। ये देखें, इसको
तकरीबन 7-8 मिनट हो गए थे रखे हुए। ये सॉफ्ट है लेकिन ये सख्त हो गया है थोड़ा। इस तरह का ही हमें इसका टेक्सचर चाहिए था। अब इसका हम अपनी मर्ज़ी से जितना साइज़ आपने रखना हो उस हिसाब से इसके गोल गोल गुलाब जामुन जो हैं वो बना लेंगे। ये देखें बिल्कुल ही स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त से गुलाब जामुन बने हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से राउंड राउंड इसको घुमाना है। बेशक आप किसी सरफेस के ऊपर जो आप जहाँ पे रोटी पकाते हैं उस शेल्फ के ऊपर इसको इस तरह से गोल गोल घुमा लें। तो ये बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर क्रैक्स होंगे तो ये फट जाएंगे जब हम इनको ऑयल में डालेंगे या शीरे में डालेंगे। ये मैं इसकी गोल गोल शेप बना रही हूँ। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद हो। ये मैं आपको इसकी ओवल शेप भी बना के दिखा रही हूँ। ये देखें, आप इस शेप में भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। जी ये देखें, हम इसको जल्दी जल्दी सारे जो है वो बना के तो इसको रख लेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी शेप बन गई है। और इसको अच्छी तरीके से आपने घुमाना है ताकि इसमें क्रैक्स ना पड़े। ये देखें, आप इससे साइज़ इसका छोटा भी रख सकते हैं, इससे ये ज़्यादा बन जाएंगे। वैसे भी ये जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे। ये देखें, हमने तकरीबन 1 लीटर ऑयल ले लिया था और इसको गरम कर लिया, लेकिन इतना ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको गरम नहीं करना है, नहीं तो डालते ही फ़ौरन ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको डालेंगे। सारे जो गुलाब जामुन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्का हल्के से बबल्स आ रहे हैं और आपने इसको चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ये देखिए, फिर भी डालते हुए हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे फूलते जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। आप कढ़ाई को दोनों साइडों से पकड़ के इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमा सकते हैं। इसमें चम्मच जो है वो आप ज़्यादा ना ही चम्मच से करें तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चम्मच से टूट जाते हैं। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको घुमाते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये हमारे जो गुलाब जामुन है उनका कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ जाता है। ये देखें, फ्लेम जो है हमने मीडियम लो रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये देखें आप थोड़े से हो गए हैं तो फिर हम इसको चम्मच से ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता इनको गोल गोल घुमाते जाएंगे, ताकि सबका जो कलर है सारे गुलाब जामुन का वो एक जैसा हो जाए। अगर इसको हम घुमाना छोड़ेंगे तो उनका एक साइड से कलर और दूसरी साइड से और इस तरह से, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे हो गए हैं। ये हमने इनको उठा के शीरे में डाल दिया है। शीरा जो है वो कम लग रहा है, इसको मैं फिर जो है इसको बड़े एक पतीले में मैंने डाल लिया था। ये सारे अच्छी तरह से डिप हो गए थे। गुलाब जामुन जो हैं वो अच्छी तरह से डिप होने चाहिए, फिर वो जूसी हो जाते हैं। इनको कवर करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए या ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा शीरा इनके अंदर चला जाता है। ये देखें माशाल्लाह से कितने, मैंने इनको 3 से 4 घंटे ही रखा है। ये देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त से गुलाब जामुन हमारे तैयार हो गए हैं और इनका कलर देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी बने। ये देखें, इनको दबाने से इसके अंदर से सारा शीरा निकल रहा है।
ये देखिए माशाल्लाह से कलर चेक करें इनका, बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में भी ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सी अच्छा इनका टेस्ट जो है वो बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ये कोई बहुत ही मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कैसे अंदर तक इसके, ये देखें बहुत ही अच्छा सा शीरा अंदर तक चला गया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को ज़रूर दें, बहुत ही ज़बरदस्त ही रेसिपी है। बजाय आप इसको बेकरी से लेने के, मार्केट से लेने के, आप खुद बच्चों को घर में बना के दें। आपको मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।